ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आने वाली 17 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आ रही है, जिस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें देवशयनी एकादशी का क्या महत्तम है, उस महत्तम को हम जानेंगे। तो ध्यानपूर्वक मन से सुनिएगा। अपने हाथ में अक्षर, जल और चावल लेकर देवशयनी एकादशी की कथा आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है एकादशी का व्रत कथा श्रवण करने से और पूजन विधान आदि करने से। तो चलिए आइए जानते हैं कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का क्या महत्तम है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमय, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वान में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। देवशयनी और देवबोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थी के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थी के रखने योग्य नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी महत्तम को श्रवण कर रहे हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि शयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, उस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में अर्थात देव शयन करने जाते हैं और कार्तिक एकादशी शुक्ल पक्ष में जो पड़ती है उस दिन देव उत्थान होता है अर्थात देव उठते हैं। तो इस बीच में जो एकादशियां पड़ती हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों पक्ष की गृहस्थी जो होते हैं, गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हैं, उन्हें शास्त्र यह बात कह रहा है कि दोनों पक्ष की एकादशियों को व्रत निश्चित ही सभी करना चाहिए। बाकी अन्य समय में जो 8 माह में कृष्ण पक्ष की एकादशियां पड़ती हैं वह गृहस्थी को नहीं करना चाहिए। केवल गृहस्थी को शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही करना चाहिए। यह मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, यह गीता प्रेस गोरखपुर की एकादशी व्रत का महत्तम वर्णन है। उसमें आप एकादशी का जो वर्णन किया गया है आप श्रवण कर रहे हैं, स्वयं आप देखिएगा कि लिखा हुआ है कि शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थी के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अर्थात देवशयन और देव उठने के बीच की जो
कृष्ण पक्ष की एकादशियां हैं और शुक्ल पक्ष की एकादशी हैं वो व्रत करने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थी के रखने योग्य नहीं होती है, केवल उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करना चाहिए। तो यह वर्णन हमारा शास्त्र कर रहा है। तो आप एकादशी जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का महत्तम बता रही हूँ आपको, तो आप स्वयं स्मरण कर सकते हैं। तो आने वाली जो देवशयनी एकादशी है जो कि 17 जुलाई 2024 को पड़ रही है, उस दिन से लेकर के कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो भी एकादशी की तिथियां पड़ेंगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का ही व्रत रखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण 8 माह पहले पड़ने वाली एकादशियों का भी पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चातुर्मास में 4 माह भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, तो शयन करते हैं, वो भी साधना करते हैं। तो उनके निमित्त यदि आप दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और एकादशी व्रत का किया गया पूजन, व्रत और अनुष्ठान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, महत्तम को समझिएगा। और 4 माह में पड़ने वाली एकादशी तिथियों में यहाँ पर वर्णन भी किया गया है कि आपको किस चीज़ का त्याग करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर जब सावन माह प्रारंभ होगा तो उसमें साग नहीं खाना चाहिए। उसका साइंटिफिक वैज्ञानिक तर्क भी है कि सावन के माह में वर्षा अधिक होने के कारण जो पत्तियाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे इल्ली कीड़े होते हैं जो कि शरीर में जाते हैं और किसी प्रकार का आपको संक्रमण नहीं हो, इसीलिए सावन में साग का त्याग करना चाहिए। भादों में दही का त्याग करना चाहिए, कुंवार में दूध का और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। जो चातुर्मास का पालन करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यह है आपको बात बताने का प्रयास किया है। वीडियो और लोगों तक पहुंचाइएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इस महत्व एवं महत्वपूर्ण बातों का लाभ उठा सके, जिससे हम सभी को पुण्य फल की प्राप्ति हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।